नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 1:16 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जैसा कि हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें बताया गया है। पिछले श्लोकों में हमने सुना कि कैसे कृष्ण, अर्जुन और भीम ने अपने शंख बजाए। अब देखते हैं कि पांडव पक्ष के बाकी योद्धा कैसे अपनी तैयारी दिखाते हैं। तो श्लोक है, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको 1.16, जिसका मतलब है कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए। और जानकारी ये भी है कि ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, है ना? चलिए समझते हैं इसके गहरे मतलब क्या हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये श्लोक 3 खास योद्धाओं और उनके शंखों का जिक्र कर रहा है और जैसा आपने कहा, सूत्रों में इनका प्रतीकात्मक महत्व बताया गया है। सबसे पहले युधिष्ठिर, धर्मराज, उनका शंख अनंत विजय, नाम में ही अर्थ छुपा है, अनंत विजय। अनंत विजय? हाँ, ये सिर्फ एक आवाज नहीं, ये एक तरह से घोषणा है कि धर्म की जीत निश्चित है। मतलब ये युद्ध न्याय के लिए है और इसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये उनका दृढ़ विश्वास दिखाता है। ये तो युधिष्ठिर के चरित्र से बिल्कुल मेल खाता है। धर्म पर उनका जो अटूट विश्वास था। अच्छा, और नकुल और सहदेव, उनके शंख सुघोष और मणिपुष्पक, इनके बारे में स्रोत क्या खास बताते हैं? नाम तो काफी अलग है। हाँ बिल्कुल अलग और महत्वपूर्ण भी। नकुल, जो अपनी सुंदरता और घोड़ों की समझ, मतलब अश्व कौशल के लिए जाने जाते थे, उनका शंख था सुघोष। सुघोष यानी मीठी आवाज या सुंदर गर्जना? सही, मधुर ध्वनि या सुंदर गर्जना। ये शायद युद्ध के मैदान में भी उनकी एक कलात्मक या कहें परिष्कृत पहचान को दिखाता है, उनकी अपनी खासियत। और फिर है सहदेव, जो अपनी बुद्धि और ज्योतिष के ज्ञान के लिए मशहूर थे। हाँ। उनका शंख था मणिपुष्पक, यानी मणि जड़ित फूल या रत्नों सा सुंदर। बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक के लिए कितना कितना काव्यात्मक नाम है। बिल्कुल सही समझा। मणिपुष्पक उनकी जो अद्वितीय प्रतिभा थी, उनका जो गहरा ज्ञान था, उसे दर्शाता है। पर देखिए, सबसे अहम बात जो सूत्र बताते हैं वो ये है कि इन सभी का एक साथ शंख बजाना, ये सिर्फ शोर मचाना नहीं था। हाँ, ये पांडवों की एकजुटता दिखा रहा था, उनका दृढ़ संकल्प, और ये कि वो युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक शक्तिशाली प्रदर्शन था ये। तो मतलब ये अलग अलग शंख अपनी अपनी खासियत के साथ मिलकर एक बड़ा संदेश दे रहे थे। एक तो अनंत विजय से धर्म की पक्की जीत का भरोसा, हाँ, और दूसरी तरफ सुघोष और मणि पुष्पक से ये दिखाना कि टीम का हर सदस्य अपनी खास क्षमता के साथ योगदान दे रहा है, कोई कम नहीं है। बिल्कुल। और यही बात हमें एक और मुख्य सीख की तरफ ले जाती है जो सूत्रों में है। किसी भी समूह की असली ताकत उसके सदस्यों की विविधता में होती है और उनके एक साथ मिलकर कोशिश करने में। हर भाई का अपना अलग शंख बजाना यही तो दिखाता है कि हर एक की अपनी भूमिका है, अपनी शक्ति है, और जब ये सब शक्तियां एक लक्ष्य के लिए एक साथ आती हैं तो वो बहुत शक्तिशाली बन जाती हैं। इस बात को समझाने के लिए स्रोत में एक आज की दुनिया का उदाहरण भी दिया है ना? हाँ, जैसे कोई नई कंपनी लॉन्च हो रही हो। हाँ, वो उदाहरण काफी रोचक है। सोचिए, ऐसे कि युधिष्ठिर जैसे कंपनी के सीईओ हैं, उनका विजन है अनंत विजय, मतलब कंपनी की निश्चित सफलता, अंतिम लक्ष्य। अच्छा। और नकुल, वो मार्केटिंग टीम की तरह है, उनका सुघोष मतलब आकर्षक ब्रांडिंग, अच्छा संवाद जो माहौल बनाता है, लोगों को आकर्षित करता है। और सहदेव? सहदेव जैसे R&D टीम या स्ट्रेटजी बनाने वाले, उनका मणिपुष्पक है, वो नई सोच, वो डेटा, वो विशेषज्ञता जिससे असली समाधान या प्रोडक्ट बनता है। तो संक्षेप में अगर कहें, श्लोक 1:1-6 पांडवों की संगठित शक्ति और उनके मजबूत इरादे को उजागर करता है। सूत्रों का इशारा यही है कि जब लक्ष्य सही हो, न्यायपूर्ण हो, तो अपनी पूरी टीम अपने सारे साधनों के साथ पूरी दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए। और ये टीम के अंदर जो अलग अलग तरह की ताकतें हैं, उनको पहचानने पर भी जोर देता है। यहीं पर एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि किसी भी सामूहिक काम में, चाहे वो ऑफिस का प्रोजेक्ट हो या कोई सामाजिक काम, उन योगदानों को पहचानना और महत्व देना जो शायद पहली नजर में उतने बड़े ना लगे या उतने स्पष्ट ना हो, ये उस समूह की पूरी गतिशीलता और उसके अंतिम परिणाम को कैसे बदल सकता है? हाँ, ये बहुत गहरा सवाल है। अक्सर वही योगदान जो शायद उतने दिखते नहीं, पूरी कहानी को पलट सकते हैं।
उनको पहचानना और महत्व देना ये बहुत जरूरी है। उम्मीद है इस विश्लेषण से कुछ नई बातें सामने आई होंगी।